तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो ये आपके सामने ये जो पेपर है ये है यूपीएससी मेंस का पेपर 2021, ठीक है। और ये है जीएस फर्स्ट पेपर। यूपीएससी के सभी पेपर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको चैनल पे देखने पे मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ जिनको चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण करना है आपको 150 शब्दों में। और यह क्वेश्चन जो है वो है 10 नंबर का, ठीक है। दूसरा, यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज से संबंधित क्वेश्चन है, धार्मिक सुधार आंदोलन का। तीसरा है, भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया। देखिए, अभी तक जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं ये तीनों क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही हैं, यानी डायरेक्टली क्वेश्चन है ये। भारतीय रियासतों का एकीकरण डायरेक्ट आपसे सिलेबस में मेंशन है ये चीज़, ठीक है। फिर धार्मिक सुधार आंदोलन, ये क्वेश्चन। चौथा है, हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के विभिन्न कारणों में का जो है अंतर स्पष्ट करना, यानी हिमालयी जो क्षेत्र हैं ये और ये जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, इन दोनों में भूस्खलन के कारण क्या है और उनमें अंतर क्या है। मुख्यतः जो है इनके कारणों में अंतर आपको बताना है, कारण नहीं बताना है, उन कारणों में अंतर को बताना है आपको, ठीक है। फिर पांचवा है आपका, गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत में खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। आपको इसकी विवेचना करनी है। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस के जितने आंसर पॉसिबल हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। फिर आपका है, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों में भूमि उपधार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है। 2021 में घटित जलवायु विस्फोटों में वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके प्रभाव जो है आपको बताने हैं। ये सब सारे जो है डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन है। भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, तो ये आप थोड़ा सा भी अगर आइडिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता जांच करना है, ठीक है। थोड़ा अलग टाइप का यह क्वेश्चन है। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण करिए, ठीक है। देखिए, 2-3 साल पहले ये जो है गिग इकोनॉमी था इम्पोर्टेंट, और ये पूछ दिया 3 साल बाद। तो गिग इकोनॉमी क्या होती है आपको पता होना चाहिए, और महिलाओं के सशक्तिकरण में इसकी क्या भूमिका है ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे इतिहास का क्वेश्चन, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक स्वतंत्रता आंदोलन को आधार तैयार किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है, 250 शब्दों में। अब सारे क्वेश्चन 250 शब्दों में करने हैं और 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर यहाँ पे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कहना है आपको, यानी जब असहयोग आंदोलन और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन था तो उस समय रचनात्मक क्या का कार्य जो है वो महात्मा गांधी द्वारा किए गए थे, ये आपको स्पष्ट करना है। तो आप जो है इस तरीके से कॉलम वाइज यहाँ पे आप लिख सकते थे अपने आंसर को। फिर है, दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्री राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई है, इसका जो है आपको मूल्यांकन करना है। विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं का सर्वेक्षण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए और उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का जो है उदाहरण सहित वर्णन आपको करना है। फिर आर्कटिक में बर्फ और अंटार्कटिक में ग्लेशियरों को पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी मौसम के स्वरूप गतिविधियों को प्रभाव डालते हैं, ये आपको बताना है। विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना करिए, ठीक है, कि कहीं तेल ज़्यादा है कहीं तेल कम है तो उसका क्या प्रभाव आपको पड़ता है ये आपको बताना है। तो सिंपल सा, जहाँ ज़्यादा होगा भाई वो ज़्यादा रिच कंट्री होगी, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी। इस तरीके से जो है आप सोच के ऐसे उत्तर दे सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाली मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, यह आपको बताना है। जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उपदेशों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर प्रकाश
डालिए। देखिए क्रिप्टो करेंसी बहुत न्यूज में थी, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछ दिया है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल मुद्रा आप इसको कह सकते हैं। तो वैश्विक समाज में यह कैसे प्रभावित करता है? क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रहा है? तो ये आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो 250 शब्दों में लिखना है, बहुत ही आराम से ये क्वेश्चंस आप लिख सकते थे। भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है? इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण आपको देना है। ये भी 250 शब्द का है, 15 नंबर। ठीक है, तो यह क्वेश्चंस आपके हो गए। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा जिनको भी कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स चाहिए यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक है, यूपीएससी या यूपीपीसीएस, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7052989430। और ये जो है पेड स्टडी मटेरियल होगा और ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको कई सारे जो है हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई में जो है योगदान देंगे कि भाई अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे। काफ़ी मेहनत के बाद वो नोट्स बनाए गए हैं, वो आपको उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो जब भी आप पढ़ेंगे या अपने नोट्स बनाएंगे तो यहाँ से ये पीडीएफ देखते हुए उस नोट्स में अपना अलग से नोट्स जो है बना सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स आप हम ले सकते हैं।